पहले जो मैंने वीडियो आपको शेयर किया था उसमें मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तक का जो टॉपिक था वो कवर किया था। अब जो है इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें आप देखें इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो सेम इंडिविजुअल ही दोनों तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स वाले ये जो गैमीट्स हैं इनको प्रोड्यूस करेंगे। These gametes fuse to form the zygote which develop to form the new organism। जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इन्हीं गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से जाइगोट से बनेगा। इट इज एन एलोबरेट, बहुत बड़ा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है इसमें इवेंट्स हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स ये इसी वजह से एक प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा नहीं था। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग देमसेल्फ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो भी उनके सिबलिंग्स हैं उनमें आपस में एकदम आइडेंटिकल वो नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अ स्टडी ऑफ diverse organisms, plants, animals or fungi showed that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम देखेंगे कि उनकी जो बाहर से उनकी जो बॉडी की मॉर्फोलॉजी है, जो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं होंगी, बहुत अलग अलग होंगे सभी ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन उसके बावजूद जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न जो फॉलो कर रहे होंगे वो सिमिलर होगा। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life। जो भी सभी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचना है ग्रोथ वाइज, मेच्योरिटी वाइज, जिसके बाद ही वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो पाएंगे। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ, वो जो पीरियड है ग्रोथ का, उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स कहा जाएगा। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये जो जुवेनाइल फेज है या फिर प्लांट्स में इसे हम वेजिटेटिव फेज कहेंगे, ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का होगा। द एंड ऑफ जुवेनाइल ऑब्लिक वेजिटेटिव फेज which marks the beginning of the reproductive phase can be seen easily in the higher plants when they come to flower। जो हायर प्लांट्स होते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें जुवेनाइल फेज खत्म हो गया है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है? वो जैसे ही फ्लावरिंग करने लगेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उनका जुवेनाइल फेज खत्म हो गया है, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू द फ्लावर? तो ये कब तक इनकी में फ्लावरिंग होती है, इनका क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको करना है। ये आप सर्च करेंगे, इसके आंसर्स लिखेंगे, बताएंगे। सेकेंड है इसका पार्ट, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको आंसर करना चाहती हूँ। इन सम प्लांट्स मोर फ्लावरिंग मोर देन वंस, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग जो है वो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद हो रही है, जैसे एक एक साल बाद हो रही है। जैसे हम अगर
मैंगो के ट्री को ही देखते हैं तो हर साल मैंगोज वो प्रोड्यूस करता है, उससे पहले वो फ्लावरिंग करता है, तो ये एनुअली करता है। ये एक पेरेनियल जो है वो ट्री है, प्लांट है। तो ऐसे में पूछ रहे हैं ये कि क्या ये जुवेनाइल फेज में बीच में चला जाता है या फिर ये मैच्योरिटी में ही। अभी तो हम बोल रहे थे कि फ्लावरिंग होने के बाद वो मैच्योर हो जाएगा, तो फिर बीच का जो टाइम पीरियड है नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए वो मैच्योर फेज ही होगा या जुवेनाइल फेज में आ जाएगा। तो यस, इसका आंसर जो है वो जुवेनाइल फेज में प्लांट जो है आ जाएगा आफ्टर फ्लावरिंग। जब फ्रूट्स बना लेगा उसके बाद वो फिर से जुवेनाइल फेज में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर से सेल डिविजन्स करना है, कुछ ग्रोथ फिर से उसके अंदर होनी है नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए, इसीलिए ये मैच्योर फेज में नहीं जुवेनाइल फेज में आ जाएगा। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of the fruit like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? Is seasonal. हम जानते हैं कि ये जो फ्रूट्स हैं ये सीजन वाइज ही आते हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम को प्लांट को पर्टिकुलर कुछ जो है एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ एक टाइम पीरियड उनको लाइट का चाहिए, कुछ टेम्परेचर का चाहिए, एक्सपोजर सन के लिए चाहिए। तो इस तरह की उनकी खुद की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लांट जो है वो एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को। इसी तरीके से ये खुद एनुअल भी हो सकते हैं या फिर बाइनियल टाइप के हो सकते हैं या फिर ये पेरेनियल टाइप के जो हैं वो हो सकते हैं। एनुअल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स हैं या फिर ये खुद पेरेनियल टाइप के भी स्पीसीज हो सकते हैं। एनुअल प्लांट जो एक ही साल जिनकी लाइफ साइकिल होती है, बाइनियल जो 2 साल तक फ्लावरिंग करते हैं, पेरेनियल कई साल तक जो है वो रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बैम्बू का दे रखा है, तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है आफ्टर 50 to 100 ईयर्स के बाद में ये फ्लावरिंग करता है और उसके बाद ये बहुत लार्ज नंबर पे जो है वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है और फिर मर जाता है, वो सीनेंस हो जाता है उसके अंदर। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना नीलकुरंजी फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। ये वाला जो प्लांट है इसमें फ्लावर जो है वो 12 ईयर्स के बाद में हो रहा है, हर 12 ईयर्स के बाद में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। As many of you would be knowing that this plant flowered during September October 2006 और उसके बाद में फिर 2018 जो कि 12 साल के बाद है तब हुआ होगा। एंड इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म द लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज ऑफ केरला। हमारे देश में जो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो जो पोर्शन आता है वहाँ पर ये ब्लू स्ट्रेचेस के रूप में जो है वो फैल जाता है और वहाँ पे इसी वक्त जो है बहुत सारे टूरिज्म जो है उसको अट्रैक्ट करता है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, उससे पहले इनके अंदर में जुवेनाइल फेज चल रहा होता है और उसी के वक्त इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं ताकि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ पाए। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ड्यूरेशन का हो सकता है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कैसे शो हो रही है ह्यूमंस में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, वो आपको लिस्ट आउट करने हैं चेंजेस, या आप आंसर करेंगे खुद, पढ़ चुके हैं हम। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? क्या जो बर्ड्स हैं वो साल भर एग्स ले करती हैं? तो ऐसा नहीं है, ये भी एक सीजनल फिनोमिना है। बर्ड्स जो हैं वो एग ले करती हैं सीजनली ही, लेकिन हम जानते हैं कि जो हैन है, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ पर हम बर्ड से साल भर जो है एग ले कराए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये उनका नेचुरल वे नहीं है, ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए कराया गया है, किया जाता है उनके अंदर, और कुछ हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर ये विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन वो जो एग्स हैं वो ले होते हैं। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, वो प्लेसेंटा वाले जो मैमल्स हैं जिनमें प्लेसेंटा बनता है, इनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं
एंड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट, जो ओवरीज हैं और जो एसेसरी डक्ट्स हैं, रिलेटेड ओवरीज से कनेक्टेड जो डक्ट्स हैं, वो हार्मोन्स कुछ प्रोड्यूस करती हैं और कुछ चेंजेस बॉडी में लाती हैं, और जो कि साइक्लिक है, जो कि बताता है कि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ चुके हैं. इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ये रिप्रोडक्शन के वक्त होते हैं. इसे हम ऊस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं. इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. वेयर इज इन प्राइमेट्स की अगर हम बात करें, मंकीज, एप्स और ह्यूमन, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होती है. मैनी मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस, एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स. बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं कि ये वो ऐसी साइकिल्स, वो उनके केवल फेवरेबल सीजन्स, जो उनका रिप्रोडक्टिव सीजन है, रिप्रोडक्टिव फेज है, उसी में ही शो होता है. तो ये इसीलिए इन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है. मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स. कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, वो हमेशा रिप्रोडक्टिव फेज में रहते हैं, उनमें ये सीजन्स का कुछ नहीं है. दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लिव लॉन्ग एनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड. ग्रोइंग ओल्ड, अगर हम ओल्ड हो गए तो इसका क्या मतलब है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव, जो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है वो एंड हो जाना, मतलब हम अब सीनेंस की तरफ में बढ़ रहे हैं, ओल्ड एज की तरफ में हम बढ़ चुके हैं. देयर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism. इसमें बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाएगा. ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और उसके बाद डेथ की तरफ में ये लीड करता है. इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशंस बिटवीन 3 फेजेस. हमारे अंदर हार्मोन्स जो हैं वो उनके बेसिस पे 3 फेजेस में जो है ये हम पहुंचते हैं. इंटरैक्शंस बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जो हार्मोन्स हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और जो कि हमारे बिहेवियरल एक्सप्रेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं. इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन इवेंट्स में इसको बांटा गया है. एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट यानी प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी all sexually reproducing organisms exhibit event and processes that have remarkable fundamental similarity. Even though the structures associated with the sexual reproduction are indeed very different, the event of reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज में अगर है तो गैमीट फॉर्मेशन जो है वो होगी. चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते हैं तो उनके अंदर जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के वक्त गैमीट फॉर्मेशन होगी. फर्टिलाइजेशन में हम सभी जानते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है उसमें गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट किस तरीके से बन रहा है, जाइगोट के बाद में क्या क्या सेल डिवीजन हो रहा है, वो सारा आएगा. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आ जाएगा इसके अंदर. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लेते हैं हम. These includes all the events of sexual reproduction prior to fusion of gametes. Gametes के fusion से पहले जितने भी events हो रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आ रहे हैं. द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. एक तो गैमीट बनाने हैं, जेनेसिस की गई है गैमीट्स की, और दूसरा गैमीट को ट्रांसफर किया गया है. ट्रांसफर क्यों? ताकि दोनों गैमीट्स आसपास आ पाएं और फिर उनका फ्यूजन हो पाए. तो इसका गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर. तो सबसे पहले है गैमीटोजेनेसिस. As you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of the 2 types of gametes, male and female. Gametes are haploid cell. Gametes हमको पता है always haploid cell
होंगे, इसका मतलब उनके पास जो क्रोमोसोम का सेट होगा वो 1 सेट ही होगा। हैप्लॉइड के पास में n number of chromosome होंगे. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female. जो algae हैं हमारे पास में, उनके पास जो gametes होते हैं वो इतने similar होते हैं कि हम पहचान भी नहीं सकते कि इनमें male gamete कौन सा है और female gamete कौन सा है। ये देखिए algae के ये gametes दे रखे हैं, इसमें male और female कुछ पता नहीं लग रहा है, बस दो organisms के gametes हैं ये। तो ऐसे जो गैमीट्स होते हैं हम इनको बोलते हैं आइसोगैमीट्स। आइसो मतलब सेम, और गैमीट्स एक जैसे गैमीट्स हैं। वहीं पर अगर आप हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में देखें तो बी पार्ट जो है वो फ्यूकस का दे रखा है, एक एल्गी है। यहाँ पे आप देखो दो गैमीट्स, कितनी ज़्यादा साइज में डिफरेंस है। ह्यूमंस में देखें एनाइसोगैमीट्स हैं ये भी, और इसमें आप देखें फीमेल जो है वो एक राउंड शेप में है, राउंड शेप है, और मेल जो है वो एक एलोंगेटेड थ्रेड लाइक शेप में है गैमीट्स। तो हम होमोगैमीट या आइसोगैमीट हम जान चुके हैं, जिनमें स्ट्रक्चर इतना सिमिलर होता है कि हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि फीमेल गैमीट कौन सा है और मेल गैमीट कौन सा है। लेकिन मेजॉरिटी जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की वो किस तरह की है, वो है हेट्रोगैमीट टाइप की है, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स को आराम से पहचाना जा सकता है। जिसमें मेल गैमीट को हम या तो एंथ्रोजॉइड कहेंगे या स्पर्म कहेंगे, वहीं पे फीमेल गैमीट को हम एग या ओवम कह सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स generally involve the fusion of gametes of two different individuals, but this is not always true. दो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने गैमीट्स प्रोड्यूस किए हों ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हो। इन्हीं कंडीशंस को आगे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट। अगर प्लांट में एक ही में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे प्लांट को हम बाईसेक्सुअल कहते हैं। और ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अगर डिफरेंट प्लांट्स में है तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म एज होमोथैलिक एंड मोनोइशियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट के अंदर हैं। ऐसी कंडीशन को हम फंजाई में या प्लांट्स में होमोथैलिक एंड मोनोशियस कहते हैं। अगर हम बात करें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, दो अलग अलग सेपरेट सेक्सेस को लिए हुए हैं, ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोथैलिक या फिर डायोशियस कहते हैं। ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो मेल या फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। फ्लावरिंग प्लांट में अगर मेल फ्लावर है तो हम उसे स्टेमिनेट कहेंगे। अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर ही है, फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है, तो हम इसे पिस्टिलेट कहेंगे, यानी इसमें केवल पिस्टिल्स होंगी और स्टेमिनेट में केवल स्टेमन्स मिलेंगे आपको। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, monoecious, और on separate individual, dioecious। मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स भी मोनोशियस और डायोशियस हो सकते हैं। जैसे हिबिस्कस एक मोनोशियस फ्लावर है। Some examples of monoecious plants are cucurbit एंड कोकोनट। कोकोनट और कुकुरबिट्स में मेल और फीमेल एक साथ होते हैं। जबकि अगर हम डायोशियस प्लांट्स की बात करें तो पपाया या डेट पाम, पपाया प्लांट इस तरीके का होता है कि एक प्लांट केवल मेल फ्लावर्स को बियर करेगा और एक प्लांट केवल फीमेल फ्लावर्स को ही बियर करने वाला होगा। इसी तरीके से डेट पाम में आप देखेंगे। नेम द टाइप ऑफ गैमीट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। नेम द टाइप ऑफ गैमीट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स के बारे में,
आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज ईदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल? क्या सभी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जो बाइसेक्सुअल हैं? You probably can make a list of several unisexual एनिमल स्पीसीज जैसे अर्थवॉर्म है, स्पंजेस हैं, टेपवॉर्म है, लीचेस हैं. टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इनको हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं हम, या फिर इन्हें हम बाइसेक्सुअल कहेंगे. कॉकरोचेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज. कॉकरोचेज मेल और फीमेल होते हैं तो हम इन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं. ह्यूमंस भी मेल और फीमेल में आपको सेक्सेस में मिलते हैं. सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट फॉर्मेशन में सेल डिवीजन किस तरीके का होगा? गैमीट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो अलग अलग तरह के साइज वाले गैमीट्स हेटेरोगैमेटिक हैं, जिसमें मेल और फीमेल टाइप के गैमीट्स होंगे. गैमीट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट्स प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी इधर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. गैमीट्स जो हमें होंगे हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि उनके फ्यूजन के बाद वो डिप्लॉइड स्टेज में आ जाएंगे. इसीलिए गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में बनते हैं. उनका जो पेरेंट है जो गैमीट बना रहे हैं वो बेशक हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कंडीशन दोनों में हो सकते हैं. अगर पेरेंट हैप्लॉइड कंडीशन में है तो उनके अंदर जो गैमीट बनेगा वो माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस से बनेगा, यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ और ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही हैप्लॉइड कंडीशन में है. Does this means that meiosis never occur in the organism that are haploid? लेकिन जब फ्यूजन होगा तब तो वो डिप्लॉइड बन चुके होंगे. डिप्लॉइड बनने के बाद जब उन्होंने पेरेंट बॉडी बनानी है तो वापस से वो हैप्लॉइड कंडीशन में आए होंगे, यानी मियोसिस तो उनमें किसी ना किसी स्टेज में हुई है. इसका आंसर है कि मियोसिस नेवर नहीं, इन्होंने कहा है नेवर, पर नेवर तो किसी ना किसी स्टेज में मियोसिस हुई है, तभी तो पेरेंट बाद में आके जो गैमीट के बाद में जब वो जाइगोट के बाद में जब पेरेंट बने हैं तो फिर वो हैप्लॉइड बने हैं, जबकि जाइगोट तो डिप्लॉइड होता है. A haploid parent produces gamete by mitosis. ठीक है, ये हो गया है. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes are haploid. जो ऑर्गेनिज्म मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट से बनते हैं उनमें बहुत सारे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वाले होते हैं. बट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स, द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड. पेरेंट्स की बॉडी डिप्लॉइड होती है. इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ अ डिप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट. लेकिन अगर पेरेंट की बॉडी डिप्लॉइड है तब उनको एक रिड्यूसिंग जो है वो सेल डिवीजन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस. उनको कौन सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा? मियोसिस सेल डिवीजन उन्हें करना पड़ेगा क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करने के लिए. इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स जो गैमीट फॉर्मेशन करवाएं, गैमीट मदर सेल जो होते हैं जो मियोसिस में जाएंगे, मियोसिस डिप्लॉइड जो सेल्स हैं जो मियोसिस करेंगे उन्हें हम बोलते हैं मियोसाइट्स. ये वर्ड आपको याद रखना है. एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स. ये देखो आपको डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे दे रखे हैं. क्लाइटेलम इसका बॉडी का पार्ट है एक. डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल एनिमल दे रखे हैं इन्होंने, अर्थवर्म, और यूनिसेक्सुअल जो है वो है कॉकरोच. अर्थवर्म मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है. इंटरनली आप देखिए इसके अंदर टेस्टिस भी है, टेस्टिस एंड ओवरीज भी हैं, इसीलिए ये एक बाइसेक्सुअल एनिमल है. जबकि अगर आप कॉकरोचेस को देखें तो ये मेल है, मेल के अंदर आपको टेस्टिस दिख रही है, और यहाँ फीमेल है, फीमेल्स के अंदर
इंटरनली उन्होंने ओवरीज दिखाई हुई हैं। मोनोशियस प्लांट है कारा एंड डायोशियस प्लांट है मार्केंशिया। मोनोशियस मतलब उसमें दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, मेल और फीमेल। उगोनियम फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मोनोशियस है कारा। एंड अगर हम बात करें मार्केंशिया की, तो मार्केंशिया जो है ये डायोशियस है। फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है। बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो स्वीट पोटैटो है, स्टेमन भी प्रेजेंट है, कार्पिल या पिस्टिल भी प्रेजेंट है। ये टेबल है, इसके थ्रू आपको ये करना है। इसमें एक्सरसाइज है, पूछा गया है कि अगर मियोसाइट की कंडीशन 2n नंबर वाइज दे रखी है, 2n है यानी डिप्लॉयड कंडीशन में है, तो गैमीट रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग में जैसे हमें पता है कि नॉर्मल जो हमारे सेल हैं उनके पास क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड जो सेल है उनके पास है क्रोमोसोम नंबर 46, तो गैमीट बनेंगे तो 23 रह जाएंगे। हाउस फ्लाई है, 2n कंडीशन में 12 है, तो n कंडीशन में गैमीट फॉर्मेशन में कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। गैमीट ट्रांसफर नया हेडिंग एक और, इसको अभी कवर कर लेंगे हम आज। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट, जब मेल और फीमेल गैमीट बन चुके हैं तो फाइनली इनको जो है हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि ये बहुत क्लोज में आ जाएं और इनका फ्यूजन हो पाए, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो पाए, फ्यूजन हो पाए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमीट मीट, किस तरीके से इनकी मीटिंग होती है? इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमीट आर मोटाइल, मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। मेजॉरिटी केसेस में हम देखेंगे मेल गैमीट जो है वो तो मोटाइल है यानी मूव कर सकता है, और फीमेल गैमीट स्टेशनरी मतलब उसकी एक वो अपनी फिक्स एक जगह में रहेगी। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर, एक्सेप्शन से रखे हैं, फंजाई हैं कुछ एल्गी हैं जिनमें दोनों ही तरह के गैमीट जो हैं वो मोटाइल यानी मूव कर सकते हैं। देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम, और उसके लिए एक कोई मीडियम चाहिए होगा जो कि मैक्सिमम टाइम्स में वाटर ही होता है। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स and pteridophytes, water is the medium through which this gamete transfer take place. Large number of male gametes however fail to reach the female gamete, और इसी वजह से जो ज़्यादातर जो नंबर होगा मेल गैमीट्स का वो फीमेल गैमीट्स तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसीलिए इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट्स का जो नंबर होता है वो बहुत बहुत 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल गैमीट प्रोड्यूस। जो भी फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगी उनके कंपैरिजन में जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे उनका नंबर उनसे भी 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा। इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। सीड प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर्स में से जो बनते हैं वो मेल गैमीट को लिए हुए होते हैं, जबकि ओव्यूल जो होती है उसमें एग है, उस have the egg. The pollen grain produced in the anthers therefore have to be transferred to the stigma, और इसीलिए पोलन ग्रेन्स को जो है स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना होगा। इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाए। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर, हमें पता है। बीज जो है वो तो क्लोज्ड ही फ्लावर होता है तो उसमें इंटरनली ही हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। पोलन ग्रेन डायरेक्टली स्टिग्मा पे ही आकर चिपकता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक आसपास ही सिचुएटेड है। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड कम इन द कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वहाँ पे इसके ट्रांसफर में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन फिर
हवा के साथ में या एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ में या वाटर के साथ में आएंगे और स्टिग्मा पर आकर जुड़ेंगे और वहाँ पर पोलन ग्रेन्स के अंदर से एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी जो कि मेल गैमीट को कैरी किए हुए होगी। वो मेल गैमीट जो है वो ओव्यूल तक जाएगा, वहाँ डिस्चार्ज होगा एंड मेल गैमीट जो है वो एग के साथ में फ्यूज हो जाएगा और फिर जाइगोट फॉर्मेशन कर लेगा। डायोशियस एनिमल्स में क्या है, सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स में बनते हैं, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इन्वॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म, एक स्पेशल मैकेनिज्म होगा फॉर द गैमीट ट्रांसफर, ताकि गैमीट का ट्रांसफर हो पाए। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ द गैमीट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो गैमीट्स हैं उनका ट्रांसफर प्रॉपर अच्छे से ट्रांसफर हो पाए और वो टुगेदर आ पाए, तभी जो है ये जो एक क्रिटिकल इवेंट है फर्टिलाइजेशन का ये अकम्प्लिश हो पाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, हम ये अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।